बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, एक तवील अरसे के बाद आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब। आपको इनकी पेशगोई याद होगी जो इन्होंने की थी कि इन्होंने नवाज शरीफ को वो मछलियों वाला जो पानी है उसमें से चल के आते हुए देखा था, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि जो मर्ज़ी हो जाए नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनता, और ये बात बिल्कुल सच हुई। और इन्होंने मरीम नवाज़ को भी देखा था, और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मरीम नवाज़ जो है वो वज़ीर आला जो है वो नामज़द मुंतखब होने जा रही हैं। लेकिन आज का मौजू जो है सबसे पहले वो है इमरान खान तहरीक-ए-इंसाफ़। तहरीक-ए-इंसाफ़ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं और इमरान खान जो है वो इस वक्त जेल में हैं। आगे का मंजरनामा क्या होने जा रहा है, इमरान खान किस सलूक के आगे जो है वो हकदार होने वाले हैं, और PTI क्या करने जा रही है, ये मैं पूछूंगा मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब से। मामा जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोई बात नहीं मामा जी, आपने मरीम नवाज़ के हवाले से भी पेशगोई की थी और नवाज शरीफ के हवाले से भी। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से वो दोनों सच हुई हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी। हम बताएं। बल्कि मरीम नवाज की एक बात है कि वो असल में मैं उसको समझने में ज़रा थोड़ी सी गलती कर गया था कि जब नवाज शरीफ साहब को 2 ट्रैकों में से निकाला जा रहा था तो उस टाइम मरीम नवाज मेरे पास खड़ी थी। हाँ, आपने बताया था। हाँ, लेकिन जो बंदा किसी भी आमल के पास खड़ा होगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे नवाज शरीफ का जब मैंने अपना उसको वहीद आलम खान साहब को कहा था कि आप मेरी उनसे मुलाकात करवाते हैं, तो वैसे बराह रास्त कही थी, तो उन्होंने कहा यार वो बड़ा मुश्किल है। तो फिर मैं जो भी उसके लिए ज़रा देखा था थोड़ा सा, तो फिर उस दिन मेरे को नज़र आ गए थे कि मियाँ साहब मेरे पास आए, और मियाँ साहब मेरे पास आके कह रहे हैं कि जनाब मिर्ज़ा साहब जो है ना अपना दुआ करो, मैं आ गया हूँ आपके पास। तो जब वो आए थे तो उसी दिन वो रिहा हो गए थे। इसका अमल के बाद जब कोई बंदा आता है, चाहे कोई भी बंदा होता है, तो उसकी कोई ना कोई वाइज से बेहतरी होती है। तो मरीम नवाज मेरे पास खड़ी थी और मियाँ साहब को ट्रैकों में से निकाला था। मियाँ साहब ट्रैकों में से निकल के चले गए थे, मतलब वो मेरे पास नहीं आए थे। तो इसका मतलब उसको तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना था। लेकिन मरीम नवाज का जो मैंने ये नहीं कहा था कि बल्कि वो मैंने कहा वो भी नहीं कोई मेरे को वज़ीर-ए-आज़म बनती हुई नजर नहीं आई, लेकिन वो मेरे पास जो खड़ी थी वो वज़ीर-ए-आज़म का ही उसका जो मतलब ताबीर थी वो यही थी कि वो हाँ। तो बाकी दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब देखिए, चर्द सूरज को सलाम करने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, और नवाज शरीफ के बारे में बहुत सारे मेरे दोस्त भी और बहुत सारे पमिस्ट ऑर्गेनाइजिस्ट भी ये कहते थे कि अब बस मियाँ साहब तो बन गए, मियाँ साहब तो बन गए, लेकिन मेरे हिसाब में नहीं था। खान साहब की बात यह है कि खान साहब को जब मैंने अपने अच्छे उसमें देखा हुआ कि वो मेरे पास आए और मैंने उनको निकलते हुए देखा वहाँ जेल से, वो जेल से निकलेंगे और बहुत जल्दी निकलेंगे। तो क्योंकि खान साहब के साथ डील करने के लिए बहुत सारे बंदों ने कोशिश की, लेकिन वो किसी डील पे नहीं आए, और मैं समझता हूँ कि ये उनकी बहुत बड़ी बात है कि वो किसी डील पे, क्योंकि डील मुल्क के लिए सौदा करना है, जैसे डील जो है ना, डील मुल्क का सौदा करना है, मैंने मुल्क को बेच देना है, वो इस चीज पे नहीं आ रहा है। वो मुल्क के लिए सही वफादार और सही हक पे और सही राइट पे है, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह जैसे उनके वो सजा वाली बात खत्म होगी, उसको छोड़ने का तो ये आज भी छोड़ने के लिए सारी इंतजामिया तैयार है, लेकिन इनके लिए खौफ फिर इनके जहन के अंदर वही है कि इमरान खान बाहर आएगा, फिर लोगों को हिम्मत मिलेगी और लोग उसी तरीके जल से जुलूस निकालेंगे जैसे पहले थी। ये इन्होंने अपने खौफ की वजह से, अपने डर की वजह से उसको अंदर रखा, वरना वैसे उसका कोई केस नहीं है, कोई सजा नहीं है। जो इसका बुशरा बीबी का जो साहब का मियाँ था, उसको 3 साल कोई याद ही नहीं आया कि जिन्ना अरसा वो नाल हो रही है 6 साल उन्होंने 6 साल याद ही नहीं आया कि वो किदी बीबी है और किदी बीबी सी। 6 साल के बाद जो आदमी 1 साल के बाद तो किसी चीज के आप राइट, अगर आपकी जमीन कोई बंदा बेच देता है या आपके मौजे में कोई बंदा जमीन खरीदता है, 1 साल के बाद तो उसके सोफे का हक नहीं रहता है। हाँ जी, तो 6 साल के बाद इसको कहां से उल्लू के पट्टे को उसके मियाँ को याद आ गया। अगर वो इतना बंदा होता, अगर वो ऐसा बंदा होता, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं भावे सदर भी लगे होंदा, पूरी दुनिया का सदर भी लगे होंदा, जो जवाब देने वाला बंदा होंदा उस टाइम जवाब दिंदा कि तू किहड़े तरीके नाल इहदा वो करिया।
और कैसा जज है वो जिसने इसको जो है ना अब 6 साल के बाद उसकी सजा सुना दी है। काजी, कोई काजी इस चीज को नहीं मान रहा है। ठीक है नहीं बात जी, हम तो जज उसको मानते हैं, हम उस जज को सलाम करते हैं, उस जज के पैरों पे हाथ रख के उसको सलाम करते हैं जो जज सही हक के ऊपर बात करता है। अच्छा बाबा जी, रूहानी दुनिया में आप, क्योंकि रूहानियत मुझे ये पता है कि कोई 35-40 साल से जो जानने वाले आपके हैं वो पता है कि आप ये सलूक की राहों पे कोई 35-40 साल से चल रहे हैं। जी जी, बल्कि इससे ठीक ज़्यादा है, हो गया। इससे ज़्यादा हो गया। हाँ। क्योंकि मुझे एक ऐसा बंदा मिला था जो आपको गुजरावाला से जानता है, तो उसने कहा कि बाबा जी को मैं तब से, ये तब भी इन्हीं राहों के मुसाफिर थे। रूहानी दुनिया में इमरान खान के हवाले से वो क्या देख रहे हैं? भाई रूहानी दुनिया में जो पहले से मैंने देखा वही देखा हुआ, मैं अभी नवी कोई ऐसी बात नहीं देखी है। अगर कोई नवी बात देखी होती मैं आपको बता देता, लेकिन इमरान खान को होता कुछ नहीं, बस कुछ पैगामात आ रहे हैं रूहानी दुनिया से, कोई इमरान हाँ हाँ वो है, हाँ वो है, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं है, उसको कुछ नहीं होता है और वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। अच्छा जी, उसके केस भी ये तीनों के तीन खत्म हो जाएंगे जी, जिनमें सजा हुई है ये तीनों की तीन सजा के केस खत्म हो जाएंगे। अच्छा, सिर्फ वो तो जो है ना बस एक बात पे अड़ा हुआ है कि हमें गुलामी नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए। और गुलामी और आज़ादी का ताल्लुक है कि बल्कि एक बंदे से ज़बरदस्ती कहा जाए कि आप इसराइल को जो है ना वो तस्लीम कर लें, तो वो नहीं उसने किया, उसी की सज़ा भुगत रहा है, एक सच्चे लफ्ज़ की और मुखलिस लफ्ज़ की सज़ा भुगत रहा है। वरना कमर जवेद बाजवा ने इसको उतारना ही नहीं था, कमर जवेद बाजवा तो इसको 30 साल तक लेके जाता, लेकिन उसने सिर्फ इसी बात पे, क्योंकि अमेरिका ने कमर जवेद बाजवा को कहा कि आपने इसको इसराइल को तस्लीम करवाए, तो उसने इमरान खान से कहा, इमरान खान ने कहा ये मैं नहीं करता हूँ। उसकी तो इमरान खान की जंग तो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के अंदर शामिल है, तो इसलिए उसने नहीं की। और उसको होता कुछ नहीं है, जो बंदा अल्लाह के नाम पे डट जाता है वो अल्लाह के नाम पे डटा रहता है और अल्लाह उसको कामयाबी देता है। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल इमरान खान के साथ ही है, और इमरान खान है, जब तक इमरान खान जिंदा है तहरीक इंसाफ जिंदा रहेगा। अच्छा जी, तो अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आसिफ ज़रदारी सब सदर बनने जा रहे हैं, जी जी, क्या देख रहे हैं? देखिए जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत को तस्लीम करना चाहिए, चाहे वो 2 दिन के लिए रहे, चाहे 10 दिन के लिए रहे, चाहे 3 महीने के लिए रहे, 4 महीने के लिए रहे। जिसको अल्लाह तबाला इज्जत दे उसकी इज्जत को मान लेना चाहिए, चाहे वो जबरदस्ती से आए, धांधली से आए, धक्के से आए, जो कुछ मर्जी आए। मैंने दुनिया की तारीख में आज तक कहीं, यानी चलो अब ये पाकिस्तान को तो बड़े 76 साल हुए हैं, मेरे बाद में बना जहर बता, मैं तो इससे पहले से मतलब के जहर बता उस पैदा होया हुआ हूँ। तो पाकिस्तान में तो क्या देखना, दुनिया की कहीं तारीख में भी, मैंने तारीखें भी बहुत पढ़ी हैं, उसके अंदर भी कहीं किसी ने तारी आए, मुगल आए, मराठे आए और राणे आए, जितने भी मुगल हुक्मरान हैं, किसी ने भी ऐसी तारीख नहीं पैदा की है जो हमारे इस इलेक्शन में हुई, जिसमें 36 घंटे लगातार मीडिया बंद रहा और जनाब नेट बंद रहा, मोबाइल बंद रहा, वरना कोई ऐसी तारीख नहीं है जहां 36 घंटे इलेक्शनों के अंदर वो बंद रहेगा। तो ये धांधली करने के लिए किया था, लेकिन उस शरीफ आदमी के लिए जिसके लिए करवाया था जिसने सारा का सारा, उसको तो मिला कुछ नहीं। अब वो बेचारा पूछ रहा कि मेरे को क्यों बुलाया था, तो अब ये भी उसको कोई नहीं बता रहा है कि क्यों बुलाया था तेरे को। ठीक है नहीं बात जी, लेकिन बात चलो खैर, वो शेरवानी तो जो आप लोग कहते थे कि उन्होंने शेरवानी सिलवा लिया, वो कहीं ना कहीं किसी ब्याह शादी में काम आ जाएगी, क्योंकि इनके यहाँ तो शादी होती रहती है किसी न किसी की। ठीक है, दूसरी भी, अगर वो पहली ना हो तो दूसरी भी हो जाएगी, तीसरी भी हो जाएगी, उन शादियों में वो आ जाएगी शेरवानी का। चलो कोई बात नहीं, मुझे एक बात बताएं जी बेटा, कि ये जरदारी, आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ का जो ये नया हनीमून शुरू होने वाला, थोड़े अरसे के लिए चलेगा, थोड़े अरसे के लिए चलेगा। जी जी, थोड़ा अरसा चलेगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगा। बाबा जी, लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन बहुत जल्दी होने वाले हैं, जब अगले इलेक्शन 1 साल के अंदर होंगे तो उसमें इमरान खान दोबारा वापस आएगा। बिल्कुल है, ऐसा लग रहा है आपको? है, लग नहीं रहा है ऐसा। अच्छा जी, और ये हो सकता है 15 अगस्त को, क्योंकि 24 जो फरवरी है, 24 फरवरी को सदर ने समरी पे साइन नहीं किए हैं, जो 24 का, ये बड़ी अहम बात है। ये तो गुजर गई ना, 26 हो गई है। हाँ नहीं, वो तो 24 को जो मैंने पहले कहा हुआ था, कम से कम ये तो 3 महीने 4 महीने से मैं बात कर रहा था। आपने डेट दी हुई थी। हाँ, तो उसके अंदर बाकायदा उसने एक बड़ी अहम बात की है, वरना ऐसी बात
होती नहीं है कभी। जब एक लोग चाहे वो जाली मैंडेट बना के आए, चाहे जाली माइंड बना के आए, चाहे जाली कुछ भी करके आए, लेकिन बहरहाल जब उनके पास जाली जुली वोट तैयार है तो उसमें सदर को हक नहीं है। लेकिन सदर ने सिर्फ एक राइट के ऊपर कहा है कि जो तहरीक इंसाफ की सीटें, जो उनकी जो सीटों के हिसाब से बनी मखसूस सीटें जो बनती हैं वो उनकी बहाल करो, फिर मैं समरी के ऊपर साइन करता हूं। ये वैसे आरिफ अनवी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए करे, राइट है यार, हक का इंसाफ है ये। अच्छा। जब एक बंदे को उसकी जो राइट की जो सीटें हैं वो क्यों नहीं बहाल कर रहे हो, वो दो उनको। आपको लगता है कि आरिफ अनवी जाते जाते अपना नाम शहीदों में लिखवाएंगे? वो तो उसका नाम शहीदों में, आज तो मैं 4 साल पहले ये बात कह रहा हूँ, 4 साल पहले से, कि वो इंशाल्लाह उसने काम किया है इनके लिए। जैसे उन्होंने इसको सदर बनाया था वैसे उसने उसका हक भी अदा किया है, राइट पे रहा है, ये ऐसी बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। रही बात जरदारी के बारे में, तो मैं आपको पहले ये शहबाज शरीफ वगैरह बेचारे, इनको कहाँ किसी ने कुछ पूछना था ना, ये पहले कभी इनको पूछना था। पहले भी जो है ना सदर जरदारी जनाब वो लेकर आए थे इनको, और अब भी इनको यहाँ तक वही लेकर आ रहे हैं। इन्होंने तरले किए जरदारी के, तब जरदारी मानना, वरना जरदारी तो मान नहीं रहा था इस चीज़ के लिए। वो तो कहता ठीक है हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। बिलावल के बारे में लोग बड़े रौले पा रहे थे कि जनाब बिलावल वज़ीर आज़म आ जाएगा, लेकिन बिलावल आएगा वज़ीर आज़म जरूर आएगा, लेकिन इमरान खान के बाद आएगा। इमरान खान के बाद, ठीक है जी बात नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया बाबा जी आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया। कोई बात। नाज़रीन, आपने मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब की पेशगोइयाँ सुनी। बाकी अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।